Good morning, my dear student. Video and voice clear, beta. Video and voice both are clear. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज। क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसमें बेटा जो है हमने आपको जो पढ़ाया था टाइप्स ऑफ जो होता है या काइंड्स ऑफ, ठीक है ना। काइंड्स ऑफ जो होता है कंसंट्रेशन सेल्स, ठीक है ना। काइंड्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल हमने इसमें लिखा था दीज आर टू टाइप्स, ठीक है ना। काइंड्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल और डैश देखिए दीज आर टू टाइप्स। जिसमें फर्स्ट जो टाइप था आपका वो था आपका इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन फर्स्ट था आपका इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, और सेकंड आपका था इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ठीक है ना। ये दो थे आपके, ठीक है ना। आपका इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल और दूसरा क्या था आपका इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन जो फिगर हमने बनवाया था जो है लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो लेक्चर हमारा 18 था, लेक्चर 18 जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था, उसमें हमने जो है कंसंट्रेट जो बनवाया था जो है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑफ सेल में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा से ZnSO4, CuSO4, Al2SO4 जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा एसिड बेस साल्ट, उसका कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। किस सेल में बेटा? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन में बेटा किसका कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा? सेम, दोनों सेल सेम है, दोनों कंसंट्रेशन सेल ही है। जैसा फिगर हमने बनवाया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 18 जो हमारा था, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 18 जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था जो हमने बनवाया था, ठीक है ना, वही फिगर दोनों में बनेंगे। बस जो है आपका जो है इसमें थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा डिफरेंस होगा आपका, लेकिन दोनों कंसंट्रेशन सेल ही होंगे क्योंकि ये दोनों कंसंट्रेशन सेल के टाइप हैं आपके, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट आपका है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे आपके जो यूज होंगे इस टाइप के कंसंट्रेशन सेल में, वो इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन होगा वो डिफरेंट होगा। कैसे इसको देखिए आप, तो पहला हेडिंग डालेंगे आप, पहला हेडिंग डालेंगे बेटा वॉइस एंड वीडियो बोथ आर क्लियर? स्टूडेंट टेल मी वॉइस एंड वीडियो क्लियर? चलिए बेटा अब पहला लेक्चर डालते हैं आपका। पहला टॉपिक स्टडी करते हैं। फर्स्ट आपका क्या है? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, ठीक है ना।
इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल होता है आपका, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, वही जो फिगर सेम इलेक्ट्रोड होंगे और इलेक्ट्रोलाइट भी सेम होगा, लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ऐसे कंसंट्रेशन को हम क्या कहेंगे बेटा, ठीक है ना। जो भी फिगर लेक्चर 18 में हमने जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट में डिप किया था और एक पोरस पार्टीशन लिया था आपका, और जो है उसमें जो है कंसंट्रेशन था वो डिफरेंट था। जो C2 था ग्रेटर देन C1, मतलब कैथोड में जो इलेक्ट्रोलाइट था आपका उसका कंसंट्रेशन एनोड वाले से क्या था, ग्रेटर था आपका, ठीक है। ये हमने बताया था। तो इसमें चलिए लिखते हैं थोड़ा बहुत। इन दिस केस, ठीक है ना, इन दिस केस दिस सेल कंटेन, इन दिस केस दिस सेल कंटेन, ठीक है ना, इन दिस सेल, in this case the cell contains two identical electrode dip in two solution, dip in two solution, dip in two solution of same electrolyte, but having different concentration, but having different concentration। देख रहा बेटा, बोलो बेटा, वॉइस एंड वीडियो बोथ आर क्लियर बेटा आपका। चलिए, हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन, ठीक है ना, हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन, फुल स्टॉप, ठीक है ना। द कंसंट्रेशन सेल ऑफ दिस टाइप, द concentration cell of this type, the concentration cell of this type are very common, full stop, common, ठीक है। in order to illustrate, ठीक है ना, an electrolyte concentration cell, ठीक है ना, वो हमने आपको दिखाया था जो फिगर बनाए थे, ठीक है ना। अब इसको नहीं लिखते हैं, अच्छा चलिए लिख देते हैं। इन ऑर्डर टू, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट an electrolyte concentration cell, ठीक है ना, cell, let us dip two electrode of zinc, let us dip two electrode of zinc, two electrode of zinc in aqueous ZnSO4, in aqueous ZnSO4, ठीक है ना, in aqueous ZnSO4 of concentration
ऑफ कंसंट्रेशन C1 एंड C2, C1 एंड C2। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। C1 एंड C2, C1 एंड C2, C1 एंड C2। ऊपर का थोड़ा सा मिटा देते हैं बेटा, ठीक है। C1 and C2, C1 and C2 respectively, C1 and C2 respectively, ठीक है ना। पोरस पार्टीशन, ठीक है ना। ए पोरस पार्टीशन सेपरेट, ए पोरस पार्टीशन सेपरेट, ठीक है ना, सेपरेट दी टू इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। as soon in the above figure, तो लेक्चर 18 में जो फिगर हमने बनवाया था, ठीक है ना, above फिगर। नोट कीजिए इसको, फिर रिएक्शन लिखे हम। नोट कीजिए, रिएक्शन लिखे हम। हो जाएगा, देखिए मिटा रहे हैं बेटा इसको, नीचे वाला। इसमें क्या था, एट एनोड। लेकिन लेक्चर 18 अगर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 18 देखेंगे तब ये समझ में आएगा। लेक्चर 19 है, तो जब लेक्चर 18 जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देखेंगे तभी 19 समझ में आएगा। एट एनोड, ठीक है ना। एनोड पर क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा Zn सॉलिड गिव्स आउट Zn2 प्लस एक्वस और गिव्स आउट 2 इलेक्ट्रॉन। इसे क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। और एट कैथोड पर क्या होगा आपका, रिडक्शन। उसमें क्या होगा, हमने बताया था इसका रिएक्शन, Zn2 प्लस एक्वस गिव्स आउट Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Zn सॉलिड। इसका क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन और सेल रिएक्शन, ठीक है ना। अब दोनों को जोड़ लेंगे बेटा, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, तो मिलेगा क्या, Zn सॉलिड प्लस Zn2 प्लस एक्वस गिव्स आउट क्या हो जाएगा हमारा, Zn2 प्लस एक्वस प्लस Zn सॉलिड, ये हो, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, सेल रिएक्शन होगा, ठीक है ना। कंप्लीट सेल रिएक्शन, नोट कीजिए तो बताएं, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन बताएं आपको।
सेल रिप्रेजेंटेशन बताएं। बेटा जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप YouTube पे वीडियो देखिए भले मत, लेकिन कम से कम सब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। हो गया बेटा? कमेंट करके बताइए, आगे बढ़े। समैया खातून तुम सब्सक्राइब की हो, निकता कर दिए हैं, अलका डन। चलिए बेटा आगे देखते हैं। हो गया है तो अच्छी बात है। सेल इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इसका सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दिस सेल रिप्रेजेंटेशन, दिस सेल रिप्रेजेंटेशन of electrolyte concentration of electrolyte concentration cell, electrolyte concentration cell of electrolyte concentration cell। हमने देखा है कि बहुत लोग जो है सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, आप ही लोग वैसे क्लास में ले रहे हैं। अरे सब्सक्राइब करने में क्या जाता है भाई, आप YouTube पर डे चलाते होंगे आप लोग, एक बार सब्सक्राइब कर दी। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपकी आईडी से फिर जो लोग जुड़े होंगे उनके पास हमारा भी वीडियो चला जाएगा, तो कोई ना तो कोई तो देखेगा। आप नहीं देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं देखने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी आईडी से जितने भी लोग जुड़े होंगे वो भी, उनके पास भी हमारा वीडियो चला जाएगा। तो कोई ना कोई तो देखेंगे। जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर ही मेन है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, रिक्वेस्ट आपसे, सब्सक्राइबर हमारे जो है, जो भी लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ जो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। लेकिन आप लोग जो है पता नहीं क्या चाहते हैं। चलिए बेटा इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका Zn/Zn2+, ठीक है ना, एक्वस, ठीक। कंसंट्रेशन आपका जो हो जाएगा, इसका क्या था आपका C1 था, आपका क्या था C1। फिर आपका डबल वर्टिकल लाइन साल्ट ब्रिज का हो जाएगा, या जो है पार्टीशन का हो जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर आपका हो जाएगा Zn2+/Zn2+ और ब्रैकेट में C2 हो जाएगा /Zn, ठीक है ना, /Zn हो जाएगा। और एक चीज़ और होगा, C2 इज ग्रेटर दैन, यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना, C2 इज ग्रेटर दैन C1, ठीक। ये सेल रिप्रेजेंटेशन इसका होगा, नोट कर लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू नर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू नर्स इक्वेशन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू नर्स इक्वेशन होता है ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन कंसंट्रेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन कौन सा कर रहा है आपका, ऑक्सीडेशन C1 वाला करेगा, और C2 वाला जिसका कंसंट्रेशन हाई होगा वो नीचे लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में, जिसका कंसंट्रेशन लो होगा ऊपर लिखा जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ई सेल इक्वस टू, ठीक है ना, आपका दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, आपका दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, सेम है। तो ई सेल इक्वस टू ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन n, और लॉग क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन अपॉन
रिडक्शन, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम क्या, C1/C2 बेस्ट, ये लिख सकते हैं। लेकिन ये जो ई नॉट सेल होगा बेटा जीरो होगा, क्योंकि जो दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं जिंक ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और जिंक आपका रिड्यूस भी कर रहा है, तो जो ई नॉट सेल होगा क्या होगा, फॉर सेम इलेक्ट्रोड, फॉर टू सेम इलेक्ट्रोड, फॉर टू सेम इलेक्ट्रोड फॉर टू सेम इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा आपका, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो, फॉर टू सेम इलेक्ट्रोड ई नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, नोट कीजिए तो फिगर ऊपर बताएं। कैसे ई नॉट जीरो होगा इसको भी आपके बता देते हैं, स्पेस नहीं है, नोट कीजिए तो आगे बढ़े। फॉर टू सेम इलेक्ट्रोड के लिए ई नॉट सेल क्या हो जाएगा आपको, जीरो। कैसे, देखो इधर, हो गया बेटा। चलिए ऊपर का थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए अब आपका कैसे जीरो होगा ई नॉट सेल, इसको अलग से कहीं एक जगह लिख लीजिएगा आप। जैसे हमने कहा ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, जो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है -0.76 वोल्ट, ठीक। और जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, वो होता है आपका +0.76 वोल्ट, ठीक। अब ई सेल कैसे जीरो हुआ इसको जान लीजिए आप। ई सेल कैसे जीरो, इसको अलग से लिखना है आपको। ई सेल कैसे जीरो हुआ, देखिए ई नॉट सेल कैसे जीरो होगा आपका। ई नॉट सेल इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, ई नॉट आपका Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। इसमें देखो दोनों जगह जिंक लिखा है और यहाँ पे हमेशा चलिए देखिए कैसे आप इक्वल टू जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है आपका, -0.76 वोल्ट, और माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ही रखेंगे जिंक का -0.76 वोल्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, देखिए ई नॉट सेल कितना आ जाएगा आपको बताइए, ई नॉट सेल कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये -0.76 और ये माइनस माइनस प्लस 0.76, ठीक है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपको, जीरो नहीं आएगा, ठीक है। ई नॉट सेल कैसे जीरो आए, इसको अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा। हमने बता दिया कि जब भी दो सेम इलेक्ट्रोड होंगे तो उनका जो ई नॉट सेल होगा वो जीरो होगा। कैसे होगा, इसको हमने आपको प्रूव कर दिया है, ये अलग से लिख लीजिएगा आप, इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इसी के आगे देखते हैं, ठीक है। ई नॉट सेल जीरो जगह तक क्या मिलेगा हमको, ई सेल इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ई सेल इक्वल टू हमें मिल जाएगा -0591 अपॉन n और log C1 कंसंट्रेशन अपॉन C2 बेस 10। अगर हम इसको C1 अपॉन C2 C2 अपॉन C1 कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ई सेल इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0.0591 अपॉन n और log C2 कंसंट्रेशन अपॉन C1 बेस 10, ये आपका हो गया। नोट कर लीजिए, इसके क्वेश्चन एक कर लीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे देखें। हो गया नोटेड बेटा। चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीन शॉट ले लें इसका।
चलिए बेटा आप देखते हैं दूसरा सेकंड आपका जो सेल है, ठीक है, तो सेकंड सेल है आपका वो इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड आपका जो होता है कंसंट्रेशन सेल है। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ठीक है ना। अब ये मत समझिएगा इसमें जो है आपका जो है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे आपका, सेम मटेरियल के जो है सेम मटेरियल के 2 इलेक्ट्रोड होंगे, ठीक है ना, बट जो कंसंट्रेशन क्या होगा आपका डिफरेंट होगा इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रोड ले लें, हाइड्रोजन के क्या ले लें 2 इलेक्ट्रोड ले लें, जिसमें एक ऑक्सीडाइज करेगा दूसरा रिड्यूस करेगा, ठीक है ना। इसमें और प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कंसंट्रेशन की जगह हम जो है, ठीक है ना, जो है प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट ले लेंगे। गैस आपका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो है SHE आप पढ़ रहे थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें जो प्रेशर था 1 atm था। तो हम दो इलेक्ट्रोड, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड 2 लिए थे, वैसे हम 2 इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के ले लें SHE, दोनों को जोड़ दें हम, और क्या करें जो है दोनों का प्रेशर अलग अलग कर दें। दोनों का क्या कर दें, एक में प्रेशर 1 atm था तो दूसरे में प्रेशर 2 atm कर दें, प्रेशर दोनों का डिफरेंट कर दें, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रोड होगा उसका कंसंट्रेशन डिफरेंट कर दें, जो इलेक्ट्रोड होगा उससे इलेक्ट्रोलाइट का नहीं, जो इलेक्ट्रोड होगा उसका कंसंट्रेशन डिफरेंट कर दें। तो इलेक्ट्रोड में आपका जो हाइड्रोजन काम कर रहा था इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, उसका कंसंट्रेशन डिफरेंट कर दें। कैसे देखिए आगे लिखिए तो इसको बताते हैं। द कंसंट्रेशन सेल है तो दोनों कंसंट्रेशन सेल, द कंसंट्रेशन सेल कंटेन, ठीक है, द कंसंट्रेशन सेल कंटेन, द कंसंट्रेशन सेल contains, the concentration cell contains 2 electrode, contains 2 electrode, contains 2 electrodes, contain 2 electrodes of the same material, of the same material, of the same materials but of different concentration, but इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा, किसका, इलेक्ट्रोड का। और उसमें क्या था, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट था। इलेक्ट्रोलाइट जो एसिड बेस था, जो सोल्यूशन था उसका, इसमें इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा, ठीक है ना, बट ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, बट ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, ठीक है ना। The concentration cell contain 2 electrodes of the same materials but of different concentration, but of, जैसे मान लीजिए मेरा कहने का मतलब है, जैसे एक इलेक्ट्रोड लिया आपने, जिंक का 2 इलेक्ट्रोड लिया, एक इलेक्ट्रोड का जो वेट है वो 36 ग्राम है, और दूसरे इलेक्ट्रोड का जो वेट है वो आपका जो है 50 ग्राम है। तो बताइए दोनों का वेट डिफरेंट है कि नहीं है आपका, दोनों का वेट डिफरेंट है, दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो ऐसे यहाँ पे जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रोलाइट का नहीं। इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा आपका, और प्रेशर भी डिफरेंट करेंगे। कैसे देखिए, बट ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, डिप, ठीक है ना, dip in the same electrolyte, dip in the same electrolyte, dip in the same electrolyte which has the ion common with, ठीक है ना, ion common with the material of the electrode, common with the material
मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। फॉर एग्जाम्पल समझिए, फॉर एग्जाम्पल जो आप समझिए, टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स अंडर डिफरेंट गैस, ठीक है ना। टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अंडर डिफरेंट गैस प्रेशर, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको जब आपको SHE जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हमने पढ़ाया था उसमें आपका देखिए प्रेशर 180 है, तो दोनों प्रेशर डिफरेंट ले लेंगे। डिफरेंट गैस प्रेशर डिप in the same solution of hydrogen ions according to Nernst equation। स्पेस है लिख लेंगे हम, according to Nernst equation नोट कर लीजिए बेटा। हो गया बेटा? हो गया आपका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नर्स इक्वेशन, थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा ऊपर का मिटा देते हैं, स्क्रीन सारे ले फिर मिटा देते हैं। अकॉर्डिंग टू नर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा देखिए, आप लिखेंगे जो है PT, ठीक है ना, PT और कामा S2 और P1 ATM, ठीक है, P1 ATM ऑब्लिक H प्लस और कंसंट्रेशन C, ठीक। फिर डबल वर्टिकल लाइन H प्लस, उसके बाद C और ऑब्लिक H2 और प्रेशर क्या हो जाएगा आपका P2 ATM, ठीक है ना, P2 ATM हो जाएगा, ये प्रेशर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या लिखेंगे हम, तो इसका भी क्या होगा आपका जो फॉर सेम इलेक्ट्रोड, फॉर टू सेम इलेक्ट्रोड, जो E0 सेल होगा वो क्या होगा 0 होगा। हालांकि ऑलरेडी इसका पहले 0 माइनस 0 ही होगा, ठीक है। तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन n और लॉग, ठीक है ना, लॉग क्या हो जाएगा आपका जो प्रेशर था आपका, ये आपका P1 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन होता है, तो ये हो जाएगा P1 बाई P2, क्या हो जाएगा P1 बाई P2। एक चीज़ और जान लीजिए आप,
P1/P2, ठीक है ना। यहाँ से आपका जो ये इक्वेशन मिल जाएगा आपको, यहाँ लिख लेंगे आपका जो आपका P1 होगा ग्रेटर दैन P2, P1 ग्रेटर दैन P2 होगा, ठीक है ना। अब इसको अगर हम यहाँ पॉजिटिव करना चाहते हैं तो क्या कर दें, ठीक है ना। P1/P2 की जगह क्या लिख देंगे हम, ये P1 था, ये P2 था, तो ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है। हाँ, ये हो गया आपका। अगर इसको हम पॉजिटिव करना चाहते हैं तो क्या लिख दें, ई सेल इक्वल्स टू 0.0, एक इक्वेशन ये हो जाएगा आपका। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। हो गया बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अब जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पहले बेटा एक दो इस पर न्यूमेरिकल लगा लीजिए, हम तो कहेंगे एक दो इस पे न्यूमेरिकल लगा लीजिए, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल लगवा दीजिए। ये हमने न्यूमेरिकल लगवाया है कि नहीं, एग्जाम्पल 3.1 बेटा आप लोगों में लगवाएं कि नहीं लगवाएं, बताओ, बोलिए। बोलो बेटा। आप में लगवाएं एग्जाम्पल 3.1। अलका देख के बताओ, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है 3.1 हमने बताया कि नहीं बताया आपको, देख के बताइए। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है 3.1 वो हमने बताया कि नहीं बताया बेटा, क्वेश्चन पूछा गया है, बोलिए। नहीं सर बेटा बताए थे, वो हमने क्वेश्चन लगवाए थे आप में। रिप्रेजेंट द सेल Mg प्लस सॉलिड प्लस 2, आंसर देखिए हमने क्वेश्चन ऐसे लगवाया था Mg सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस और 0, और आपका जो है आंसर जो आया था आपका 2.96 वोल्ट। हमने जब आपको हम वो पढ़ा रहे थे 3-4 न्यूमेरिकल लगवाए होंगे बेटा, डिपेंडेंस ऑफ EMF ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर, जब नर्स इक्वेशन पढ़ाए थे तो नर्स इक्वेशन के बाद हमने न्यूमेरिकल लगवाया था 2-3, तो उसी में देखिए लगवाए थे। नीतू इतने दिन बाद बेटा आप आ रही हो, कहाँ चली गई थी बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे बेटा, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल आप लोग लगा लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो हमने फार्मूला बताया कंसंट्रेशन वाला, जो फार्मूला बताया है इस पे एक दो न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। मिटा दें इसको, चलिए न्यूमेरिकल देखिए एक दो इस पे जो फार्मूला हमने बताया है, चलिए ठीक है ना। एक हाइड्रोजन का बता देते हैं और एक जो होता है किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का बता देते हैं। एक हाइड्रोजन का बता दें और एक जो है आपका, ठीक है,
किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का बता दें। चलिए एक हाइड्रोजन का करा देते हैं बस, ताकि मालूम नहीं कैसे क्वेश्चन लगेगा। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन आपका है जो V1 है, क्वेश्चन लिखिए ए सेल कंटेन्स two hydrogen electrodes. A cell contains two hydrogen electrodes, full stop. The negative electrode, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन होता है? एनोड। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन होता है? कैथोड। द नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है आपका एनोड होता है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन होता है? कैथोड। द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज in contact with a solution of 10 to the power -6 मोलर। ठीक है ना? हाइड्रोजन आयंस। ठीक। द EMF of the cell is 0.118 volt, 0.118 volt at 298 केल्विन। ठीक है ना? प्लस स्टॉप। कैलकुलेट, ठीक है ना? कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन। ठीक है ना? कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ions at the positive electrode। ठीक बेटा, एज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये आपका जो है क्वेश्चन पूरा है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तब न्यूमेरिकल बताते हैं इसका। ठीक है ना? क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तो न्यूमेरिकल इसका बताते हैं कैसे लगेगा। हो गया? हाँ बेटा, नोट कर लीजिए बेटा इसी क्वेश्चन को जो है आप। ठीक है ना? कल कराएंगे, टाइम भी आपका हो गया है। ठीक है ना? नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आते हैं, नीट में आते हैं और IIT JEE में आते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसका सोल्यूशन जो है इसको सॉल्व कल कराएंगे। ठीक है ना? तो जो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। ठीक है ना? तो थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डेज। नोट कर लीजिएगा इसको आप। हाँ अलका, कंसंट्रेशन सेल। हाँ बेटा, कंसंट्रेशन सेल ही क्या होता है? कंसंट्रेशन सेल जो फिगर हमने बनवाया था, कंसंट्रेशन सेल में जो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं वो सेम होते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं आपके? सेम होते हैं आपके। और आपका जो होता है इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो भी सेम होता है, केवल कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा या इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। ठीक है ना? डैनियल सेल वोल्टेज सेल में साल्ट ब्रिज था, इसमें कहाँ साल्ट ब्रिज था? और उसमें कॉपर इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड दोनों थे। शुरू से आप स्टार्टिंग से पढ़िए,
नहीं समझ में तो यूट्यूब से स्टार्टिंग से देखिए वीडियो, हमने जो बताया है। तो डेनियल सेल और वोल्टेज सेल से डिफरेंस है आपका कंसंट्रेशन सेल, ठीक है ना। तो थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज।